नमस्ते दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि कैसे कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कमाते हैं जबकि आप कभी-कभी सही ट्रेड करने के बावजूद भी नुकसान उठाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज मैं आपको बताएंगा 6 ट्रेडिंग रहस्य जिनको अपनाकर आप भी अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ किसी स्ट्रैटेजी की बातें नहीं हैं, बल्कि मार्क डगलस के ट्रेडिंग माइंडसेट के सिद्धांतों पर आधारित हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मार्केट को समझने में नहीं है, बल्कि अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करने में है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपका ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट आपको नुकसान से बचा सकते हैं, कैसे आप अपने डर और लोभ को कंट्रोल करके लगातार प्रॉफिट कर सकते हैं, और आखिर में कैसे अनुशासन और धैर्य अपनाकर आप लंबी अवधि में मार्केट में जीत सकते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट लगातार बढ़े, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं पहले रहस्य से, जो आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट को सबसे बड़ा बूस्ट दे सकता है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट कमाना सिर्फ सही स्टॉक या करेंसी पेयर चुनने की बात है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मार्केट हमेशा अपनी गति से चलता है, अपनी लॉजिक से मूव करता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर अपने इमोशंस के हिसाब से ट्रेड करते हैं। मार्क डगलस के अनुसार, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर ओन माइंड। इसका मतलब यह है कि मार्केट का हर मूव आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट के जरिए उस पॉसिबिलिटी का फायदा उठाएं। सबसे पहली चीज जो आप समझें वह है कि ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज गैम्बलिंग। जब आप किसी भी ट्रेड में ब्लाइंडली एंटर करते हैं बिना सोच विचार और नियम के, तो आप इसेंशियली सिर्फ चांस पर भरोसा कर रहे हैं, और मार्केट में चांस लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहता। इसलिए जरूरी है कि आप पहले खुद से क्लियर हों कि इस ट्रेड में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे, और मैक्सिमम लॉस कितने तक सहन कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान केवल टेक्निकल एनालिसिस तक सीमित नहीं है, यह आपका कंप्लीट रोड मैप है, जिसमें आपकी साइकोलॉजी और रिस्क टॉलरेंस दोनों शामिल हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है और प्री डिफाइंड रूल्स के अनुसार काम करता है। जब आप रूल्स के बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो इमोशंस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएंगे, और इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड आपके ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब मार्केट आपका टारगेट टच करता है या अचानक रिवर्स हो जाता है, तो डर या लोभ आपको इरेशनल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। यहां जरूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड रहें। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट इज द की टू फ्रीडम इन ट्रेडिंग। यानी जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप मार्केट के अनप्रिडिक्टेबल मूव से डरते नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंटली रिएक्ट करते हैं। इस डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ आपको हमेशा खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? क्या मैं अपने मैक्सिमम रिस्क लिमिट में हूं? इस तरह का सेल्फ चेक आपके मिस्टेक्स को मिनिमाइज करता है और ग्रेजुअली आपकी विनिंग कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। ट्रेडिंग में पेशेंस भी उतना ही जरूरी है जितना डिसिप्लिन। जल्दी में किया गया ट्रेड अक्सर लॉस में बदल जाता है। मार्केट में सही टाइम पर एंटर और एग्जिट करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि हर ट्रेड इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं देगा। कभी कभी वेट करना भी एक स्ट्रैटेजी है। अब सोचिए, अगर आप इस तरह अपनी साइकोलॉजी, प्लानिंग और डिसिप्लिन को एक साथ मैनेज करते हैं, तो आपके ट्रेड्स सिर्फ गेसवर्क नहीं रहेंगे, बल्कि कैलकुलेटेड डिसीजंस बनेंगे। यही वो माइंडसेट है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और बिगिनर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। और यही अप्रोच नेचुरली हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए, और कैसे लॉसेस को हैंडल करना ट्रेड का इंटीग्रल हिस्सा बन जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और प्लानिंग आपके माइंड को कंट्रोल में रखते हैं, वही आपको कंसिस्टेंट डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। लेकिन केवल प्लान और डिसिप्लिन काफी नहीं है। मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, और यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से नहीं है, यह एक माइंडसेट है।
मार्क डगलस कहते हैं, रिस्क इज नॉट समथिंग टू अवॉइड, इट इज समथिंग टू मैनेज। इसका मतलब यह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे स्मार्टली कंट्रोल करते हैं। जब आप ट्रेड एंटर करते हैं तो पहले यह तय करें कि आपके लिए एक्सेप्टेबल लॉस कितना है। इस लिमिट को एक बार डिफाइन करने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में क्रॉस न करें। इमोशनल डिसीजंस अक्सर लॉसेस बढ़ाते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज सिर्फ टूल्स नहीं हैं, बल्कि आपका प्रोटेक्टिव शील्ड है। मार्केट में यह बात समझना भी जरूरी है कि हर ट्रेड गारंटीड प्रॉफिट नहीं देगा। लॉस इनेविटेबल है, लेकिन जो स्किल आपको डिफरेंशिएट करती है वह है लॉस को कंट्रोल करना और रिपीटेबल प्रॉफिट्स बनाना। मार्क डगलस बताते हैं कि एक्सेप्टिंग लॉसेस एज पार्ट ऑफ द गेम मेक्स यू अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। यानी अगर आप लॉसेस को पर्सनल फेलियर मानेंगे तो फियर और ओवर रिएक्शन आपके ट्रेडिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रिस्क मैनेज करने का एक और तरीका है प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। मतलब आपके अकाउंट का कितना परसेंटेज एक ट्रेड में रिस्क में है। कभी भी पूरी कैपिटल या ज्यादा पोर्शन एक ट्रेड में न लगाएं। यह स्मॉल बट कंसिस्टेंट अप्रोच आपको लंबे समय में सस्टेनेबल प्रॉफिट्स देती है, और यहां पेशेंस फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का सही पालन तभी संभव है जब आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। मार्क डगलस कहते हैं, पेशेंस इज द ब्रिज बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। यानी डिसिप्लिन और पेशेंस के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं रह सकती। रिस्क को हैंडल करने के साथ साथ मार्केट की सिग्नल्स और मोमेंटम को समझना जरूरी है। मार्केट हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी और प्लानिंग को कंबाइन करके हम अपने एज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप हर ट्रेड में पहले से तय लिमिट, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट्स का पालन करते हैं तो इमोशनल स्विंग्स रिड्यूस होते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब सोचिए, जब प्लानिंग, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट तीनों एक साथ काम करेंगे तो आपका ट्रेडिंग सिर्फ गेस वर्क नहीं रहेगा। हर लॉस मैनेजेबल होगा और विनिंग ट्रेड्स आपको सस्टेनेबल ग्रोथ देंगे। यह वही फाउंडेशन है जो आपको अगले स्टेप की ओर ले जाता है, जहां हम सीखेंगे कि अपने इमोशंस, फियर और ग्रीड को इफेक्टिवली कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि आपके प्रॉफिट स्टेडीली बढ़ते रहें। जैसा कि हमने पहले देखा, प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग में सफलता असंभव है। लेकिन एक चीज जो अक्सर ओवरलुक हो जाती है वह है आपका माइंडसेट। मार्केट में आपकी सबसे बड़ी चुनौती हमेशा आपका खुद का माइंड होता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट पनिश यू, योर माइंड डज। यानी कि लॉसेस या गलत ट्रेड्स मार्केट की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारी परसेप्शन और इमोशनल रिएक्शन की वजह से होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि आप अपने इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड को समझें और कंट्रोल करें। जब आप पहली बार मार्केट में एंटर करते हैं तो अक्सर डर या एक्साइटमेंट आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। ये इंपल्सेस आपके डिफाइंड प्लान को इंस्टेंटली ओवरराइड कर देते हैं और लॉस का कारण बनते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर सीखता है कि मार्केट कभी पर्सनल नहीं होता। लॉस को पर्सनल फेलियर समझना सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं, यू मस्ट थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। इसका मतलब है कि हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, गारंटीड रिजल्ट नहीं। अगर आप हर ट्रेड को सर्टेनिटी मानेंगे तो फियर और डिसअपॉइंटमेंट आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस टेक्निक्स ट्रेडिंग में बहुत मददगार साबित होती हैं। ये आपको यह समझने में मदद करती हैं कि कब आपका डिसीजन इमोशन से ड्रिवन है और कब प्लान के बेसिस पर है। जब आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव होगी। ग्रीड को हैंडल करना भी उतना ही जरूरी है। जब मार्केट आपको रैपिड प्रॉफिट दिखाता है तो अक्सर ट्रेडर्स ओवर ट्रेड कर देते हैं या अननेसेसरीली रिस्क बढ़ा देते हैं। यही मोमेंट है जहां डिसिप्लिन और पेशेंस टेस्ट होती है। मार्क डगलस के अनुसार पेशेंस एंड डिसिप्लिन टर्न प्रोबेबिलिटी इनटू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। यानी प्रॉपर माइंडसेट के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल नहीं होती। इमोशंस को कंट्रोल करना सिर्फ फियर और ग्रीड तक सीमित नहीं है।
यह लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स और कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन में भी आता है। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछें कि क्या आपने प्लान फॉलो किया, क्या आपने इम्पल्सिव डिसीजन लिया और आगे क्या इंप्रूव कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस आपको मेंटल एज देती है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का रियल ड्राइवर है। जब आप इस मेंटल फ्रेमवर्क को डेवलप कर लेंगे तो हर मार्केट मूव के बावजूद आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप लॉसेस को हैंडल कर पाएंगे, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग कर पाएंगे। यह माइंडसेट आगे के अगले फेज के लिए फाउंडेशन बनाता है, जहां हम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ इस माइंडसेट को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा, माइंडसेट और साइकोलॉजी ट्रेडिंग का कोर है, लेकिन केवल माइंडसेट ही काफी नहीं है। अब हम एक और क्रूशियल एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, मार्केट की लैंग्वेज को समझना। मार्केट हर समय कम्युनिकेट करता है, लेकिन ये सिग्नल्स बहुत सटल होते हैं। इन्हें समझना और सही इंटरप्रिटेशन करना ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिलाता है। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज राइट, योर जॉब इज टू अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज। इसका मतलब है कि मार्केट कभी आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। हर मूवमेंट सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है और उसे रिकॉग्नाइज करना ही स्किल है। जब आप मार्केट के सिग्नल्स को इग्नोर करके केवल गेसिंग या प्रिडिक्शन पर रिलाई करेंगे तो लॉसेस अनअवॉइडेबल होंगे। मार्केट की लैंग्वेज में सबसे पहला एलिमेंट है ट्रेंड्स। ट्रेंड को पहचानना और उसका रिस्पेक्ट करना ट्रेडिंग का फंडामेंटल रूल है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आसान होता है और प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर होती हैं। ट्रेंड को समझना मतलब केवल प्राइस मूवमेंट को देखना नहीं, बल्कि मोमेंटम और वॉल्यूम जैसे फैक्टर्स को भी एनालाइज करना। यहाँ टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, RSI और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हेल्प करते हैं, लेकिन इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं कि इंडिकेटर्स आर टूल्स, नॉट गारंटीज। जब आप इंडिकेटर्स और मार्केट साइकोलॉजी को कंबाइन करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग एज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेंड बुलिश है लेकिन प्राइस ओवरबॉट जोन में है तो इंपल्सिव एंट्री लेने के बजाय वेट करना और प्लान के अनुसार एंट्री लेना बेस्ट डिसीजन होगा। यही डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाती है। इसके अलावा मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी न्यूज़ या सडन इवेंट्स मार्केट को रैपिडली मूव कर सकते हैं। यहाँ फियर या पैनिक रिएक्शन से बचना जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं, योर एबिलिटी टू स्टे calm अंडर अनसर्टेनिटी डिफाइंस योर ट्रेडिंग सक्सेस। यानी calm और कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग, चाहे मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, आपको एज देती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मार्केट सिग्नल्स और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करना ही नहीं, बल्कि हर ट्रेड में पोटेंशियल रिवॉर्ड और एक्सेप्टेबल रिस्क का क्लियर कंपैरिजन होना जरूरी है। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड इवैल्यूएशन कंबाइंड विद साइकोलॉजी कंट्रोल ट्रेडिंग को सिर्फ गेसिंग नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिसीजन बनाता है। इस तरह जब आप मार्केट की लैंग्वेज समझते हैं, ट्रेंड्स को रिस्पेक्ट करते हैं और साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनता है। यह अप्रोच आपको अगले स्टेप की तरफ नेचुरली ले जाता है, जहां हम सीखेंगे कि कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टिंग स्ट्रेटजीज कैसे आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ट्रेडिंग में माइंडसेट, डिसिप्लिन और मार्केट की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ एक स्टैटिक स्किल नहीं है। मार्केट हमेशा बदलती रहती है और वही ट्रेडर्स जो लगातार सीखते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ स्किल दैट इवॉल्व्स। इफ यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप विनिंग। इसका मतलब यह है कि हर डे, हर वीक और हर ट्रेड आपको कुछ नया सिखाता है। जो ट्रेडर सीखने और अडेप्ट करने से डरता है, वो मार्केट की बदलती डायनामिक्स के साथ टिक नहीं पाता। कंटिन्यूअस लर्निंग में सिर्फ न्यू स्ट्रैटेजीज समझना ही शामिल नहीं है, ये खुद के पिछले ट्रेड्स का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करना भी है। हर ट्रेड के बाद यह पूछना कि क्या आपने प्लान फॉलो किया, क्या इमोशनल डिसीजन लिया और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी एज को रिफाइन करता है। यह प्रैक्टिस आपको स्लोली लेकिन कंसिस्टेंटली बेटर ट्रेडर बनाती है। एडेप्टेशन भी इसी लर्निंग का हिस्सा है। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहता।
जो टेक्निक आज काम कर रही है वो कल फेल कर सकती है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखना और समय समय पर एडजस्टमेंट्स करना जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं, द बेस्ट ट्रेडर्स आर दोज हु एक्सेप्ट दैट नथिंग इज परमानेंट इन द मार्केट। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना इस कंटिन्यूअस लर्निंग का पावरफुल टूल है। जर्नल में सिर्फ एंट्रीज और एग्जिट्स नहीं लिखते, बल्कि रीजनिंग, इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस भी नोट करते हैं। यह आपको ट्रेंड्स, मिस्टेक्स और प्रॉफिटेबल पैटर्न्स दोनों पहचानने में मदद करता है। धीरे धीरे यह हैबिट आपको सेल्फ अवेयर और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाती है। लर्निंग और एडेप्टेशन का एक और पहलू है नॉलेज शेयरिंग। एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स के इनसाइट्स, वेबिनार्स और मार्केट डिस्कशन से नई पर्सपेक्टिव्स मिलती हैं। इसे सिर्फ थ्योरी की तरह न देखें, बल्कि अप्लाई करके इवैल्यूएट करें। मार्क डगलस कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज वेस्टेड एनर्जी। इस तरह जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग और स्ट्रेटजी एडेप्टेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ लक बेस्ड नहीं रह जाती, यह आपके कंट्रोल में होती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग शार्प होती है और रिस्क मैनेज करना आसान हो जाता है। यही वो अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉफिट्स को स्टेबल और कंसिस्टेंट बनाता है। और अब जब माइंडसेट, डिसिप्लिन, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग की फाउंडेशन सेट हो गई है तो नेचुरली अगला फोकस आता है कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग को फुली मास्टर करना, ताकि हर ट्रेड आपके लिए प्रोबेबिलिटी बेस्ड और प्रॉफिटेबल बन सके। अब जब हमने ट्रेडिंग में माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग की फाउंडेशन सेट कर ली है तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बचता है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अक्सर ट्रेडर्स सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं कि वो एक या दो विनिंग ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या एक स्मॉल लॉस के बाद डिस्करेज्ड। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रिलियंस इन ट्रेडिंग। यानी ब्रिलियंस से ज्यादा जरूरी है कि आप रिपीटेबल और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर ट्रेड को प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना, चाहे मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। यह शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन है। मार्केट आपको इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देगा, लेकिन जो ट्रेडर रूल्स के बेसिस पर लगातार ट्रेड्स करता है वही लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव करता है। पेशेंस इसी कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करती है। कभी कभी मार्केट अपॉर्चुनिटीज सीमित होती हैं और सही एंट्री और एग्जिट का वेट करना ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का की है। मार्क डगलस बताते हैं कि पेशेंस अलाउज प्रोबेबिलिटी टू वर्क इन योर फेवर। जब आप इम्पेशेंट होंगे तो आप इम्पल्सिव ट्रेड्स में शामिल हो जाएंगे और रिस्क बढ़ जाएगा। कंसिस्टेंसी और पेशेंस की प्रैक्टिस आपके इमोशंस को भी स्टेबलाइज करती है। अब आप इम्पल्सिव फियर या ग्रीड से प्रभावित नहीं होंगे। आप जानते हैं कि हर लॉस मार्केट का हिस्सा है और हर प्रॉफिट कैलकुलेटेड डिसीजन का परिणाम है। यह माइंडसेट आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग एनवायरनमेंट देता है और आपकी डिसीजन मेकिंग शार्प होती है। इसके अलावा प्रॉपर रिव्यू और फीडबैक लूप मेंटेन करना भी कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। हर वीक या मंथ अपने ट्रेड्स का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करें। क्या स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं, क्या मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं। मार्क डगलस कहते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन इज द ब्रिज बिटवीन एक्सपीरियंस एंड मास्टरी। यानी सेल्फ अवेयरनेस और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन ही आपको मास्टर ट्रेडर बनाती हैं। जब आप इन प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और सेल्फ इवैल्यूएशन को डेली ट्रेडिंग में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग अब सिर्फ लक बेस्ड नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी और कंट्रोल्ड रिस्क बेस्ड एक्टिविटी बन गई है। आपके प्रॉफिट्स स्टेडली ग्रो होंगे और आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल रूप से बढ़ेगा। अब जब आप माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और कंसिस्टेंसी सभी एस्पेक्ट्स में कंफर्टेबल हो गए हैं तो नेचुरली अगला फोकस आता है ट्रेडिंग को अल्टीमेट लेवल पर ऑप्टिमाइज करना, ताकि हर एलिमेंट परफेक्टली सिंक हो और आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे। अब जब हमने ट्रेडिंग के सभी क्रूशियल एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और कंसिस्टेंसी, तो यह समय है
कि हम इन सभी प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके ट्रेडिंग को अल्टीमेट लेवल पर ले जाएं। मार्क डगलस कहते हैं, मास्टरी इन ट्रेडिंग कम्स फ्रॉम अलाइनिंग योर स्ट्रैटेजी विथ योर साइकोलॉजी कंसिस्टेंटली। इसका मतलब यह है कि सिर्फ रूल्स या स्ट्रैटेजीज के बेसिस पर ट्रेडिंग करना काफी नहीं है। जब आपका माइंड, आपका प्लान और आपकी एक्शंस परफेक्टली अलाइंड हों, तभी आप ट्रूली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस लेवल पर हर ट्रेड आपका कैलकुलेटेड डिसीजन होता है, न कि गेसवर्क या इमोशनल रिएक्शन। मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स भी अब आपको डराते नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी को कंट्रोल में रखा है। फियर और ग्रीड केवल सिग्नल्स बन जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आपका नेचुरल हैबिट बन जाता है। एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में आप हर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली डिफाइन करते हैं और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन मेंटेन करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, द की टू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इज नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट बट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। यानी मार्केट की अनसर्टेनिटी के बावजूद आपका कंट्रोल और प्रिपरेशन ही आपकी रियल एज है। कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेशन भी इस अल्टीमेट लेवल का हिस्सा है। मार्केट चेंज होती रहती है और वही ट्रेडर्स जो फ्लेक्सिबल रहकर अपने स्ट्रेटजीज को अडेप्ट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाते हैं। हर मिस्टेक, हर स्मॉल लॉस और हर विनिंग ट्रेड आपको इंप्रूव करने और एज मेंटेन करने का मौका देता है। जब यह सब इंटीग्रेट हो जाता है, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और कंसिस्टेंसी, तो ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रहती, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस बन जाती है। आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है, स्ट्रेस घटता है और प्रॉफिट्स स्टेडीली बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि 6 रहस्य स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग और डिसिप्लिन्ड कंसिस्टेंसी कैसे आपके ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच है जो आपके सक्सेस को लॉन्ग टर्म में गारंटी करती है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, तो आप भी मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल मूव्स के बावजूद प्रॉफिटेबल रहेंगे। यही मार्क डगलस का कोर फिलॉसफी है। द मार्केट इज ऑलवेज राइट, योर जॉब इज टू मैनेज योर सेल्फ एंड योर अप्रोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसमें वैल्यू पाया, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच समझ में आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ट्रेडिंग और माइंडसेट के और भी एडवांस टिप्स पा सकें। याद रखें, ट्रेडिंग में सफलता कोई मैजिक नहीं है, यह माइंडसेट, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रेटजीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इन्हें अडॉप्ट करें, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें और वॉच योर प्रॉफिट्स ग्रो स्टेडीली।